देखिए, ट्रेड डील होना बहुत अच्छी बात है, सभी देश करते भी हैं, लेकिन पीयूष गोयल ने सिर्फ ट्वीट में कहा है कि हम उसकी घोषणा कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं वो विस्तार से देश को कब बताएंगे। जब हम कोई अपना सामान भारत से अमेरिका की धरती पे भेजेंगे तो अमेरिका उस पर 18% टैरिफ लगाने जा रहा है, लेकिन अमेरिका जब भारत कुछ सामान भेजेगा हम कितना परसेंट टैरिफ लगा रहे हैं, ये बात तो पीयूष गोयल जी आपको बताना चाहिए, मोदी जी आपको बताना चाहिए। ट्रेड डील का मतलब बराबरी का सम्मान, हम जो आपको दें वही आप हमें दें। आप हमें 18% टैरिफ दे रहे हैं, हम आपको कितना दे रहे हैं ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार को। देखिए, यह देश सभी के विश्वास से चलता है। आपने नेता प्रतिपक्ष को कभी विश्वास में लिया नहीं, आपने 140 करोड़ देशवासियों को जो जो वादे किए तो आपने कभी पूरे किए नहीं। अब आप ट्रेड डील के नाम से डोनाल्ड ट्रंप की जो महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं वो सबको पता है। यही डोनाल्ड ट्रंप है जो कह रहे थे कि वार हमने रुकवा दी, यही डोनाल्ड ट्रंप है जो कितनी बार हमारे खिलाफ बात कर चुके हैं। अब आज ये आपको बहुत प्रिय लग रहे हैं, क्या समझौते हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये पूरा व्हाइट पेपर लाकर देश के सामने लाना चाहिए कि अमेरिका के साथ हम ये काम कर रहे हैं, ये परसेंटेज की टैरिफ वो लगा रहे हैं, ये परसेंटेज की टैरिफ हम लगा रहे हैं। जब बराबरी होगा, समानता होगी, तभी तो हमें लगेगा कि हमारे साथ न्याय हुआ। अन्यथा एक तरफा अगर हो गया तो कहीं हम झुक गए, अब हम वेनेजुएला से तेल लेंगे या रसिया से तेल लेंगे ये हम तय करेंगे ना, हमारे देश की सरकार तय करेगी, न कि अमेरिका की सरकार तय करेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, पीयूष गोयल खुल के बताएं, ट्वीट न खेलें। वो ट्वीट करते हैं, फिर मोदी जी उनको बधाई का ट्वीट करते हैं, इससे ऊपर उठिए, ये देश ट्वीट के ऊपर है। तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, वो कह रहे हैं कि हम वर्क हार्ड कर रहे हैं 4% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज से करने के लिए। देखिए, इस देश में आर्थिक रूप से जो भी कमजोर है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस देश में धर्म पर राजनीति करके आरक्षण का विषय कभी नहीं आना चाहिए। हर धर्म में गरीब लोग हैं, हर जाति में गरीब लोग हैं, सभी को मुख्य धारा में आना चाहिए। लेकिन सिर्फ मुस्लिम है या सिर्फ हिंदू है इसकी बात करके अगर आप राजनीति करते हैं तो यह देश पसंद नहीं करता है। यह देश, आप जानते हैं कि सभी के प्यारे फूलों से बना हुआ गुलदस्ता है। तो रेवंत रेड्डी को अगर मुसलमानों के उत्थान की पड़ी हुई है तो चिन्हित करके जो आर्थिक रूप से गरीब है उनको मुख्यधारा में लाइए। लेकिन सिर्फ मुसलमान नाम को खुश करने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं ये भी अच्छी बात नहीं है। रेवंत रेड्डी एक सुलझे हुए नेता हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे देश की जनभावना दुखेगी। जो भी करेंगे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान के अंतर्गत ही रहते हुए करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आगे बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। देखिए, सरकार में बैठे लोग जानबूझकर विरोधियों को तकलीफ देने का काम करते हैं। पप्पू यादव गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, वो कई बार निर्दल चुन के आते हैं, कई बार के सांसद हैं। वो जिस प्रकार लोकप्रिय हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए कोई एक 90 के समय का कोई केस निकाल के आप उनको बंद करना चाहते हैं, तो ये दिखाता है कि आपके मन में कितनी दुर्भावना है विपक्ष के प्रति। फिर भी हम यही चाहेंगे कि पप्पू यादव एक जोशीले आदमी है, वो जरूर इन सब चीजों का सामना करेंगे, घबराएंगे नहीं, और जो कानूनन प्रक्रिया है बेल लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये दिखाता है कि चाहे हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय राउत हो, चाहे और भी विपक्ष के नेता हो, इनको परेशान किया जाता है, इनको जेलों में ठूसा जाता है, बाद में ये बेल पर बाहर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत पानी बह चुका होता है, बहुत समय नष्ट हो चुका होता है। सरकार के जो लोग हैं उनके ऊपर जो मुकदमे, आज तक उसका निवारण नहीं हो रहा है। दर्जनों की संख्या में उनके वर्तमान सांसद विधायकों पर केस है, लेकिन क्या मजाल है ईडी, सीबीआई या सीआईडी की जो उनको पकड़ ले। लेकिन विरोधी के ऊपर अगर एक एनसी भी है तो पहले उसको उठा के जेल में डालो। ठीक है, आज आपकी सत्ता है, आज आपकी सरकार है, लेकिन पप्पू यादव का जो चरित्र है, जो लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता है, वो कभी किसी से छुपी नहीं है। हमें लगता है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। मेयर पोस्ट के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है। 16 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम फरवरी के पहले सप्ताह को समाप्त करने के कगार पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक कौन महापौर होगा, किसका होगा, महायुति का तो होगा, लेकिन बीजेपी का होगा कि शिवसेना का होगा, ये लोग कोई बता नहीं रहे हैं। कभी सुन रहे हैं 11 तारीख को होगा, कभी सुन रहे हैं आज होगा। तो देखिए भैया, ऐसा है कि मुंबई को एक महापौर चाहिए, पूर्णकालीन महापौर चाहिए, जो मुंबई की सेवा कर सके। यहाँ खराब रास्ते, खराब सड़कें, ब्रिज ऐसे ऐसे बन रहे हैं जहाँ टूरिस्ट स्पॉट भी
लोग पहुंचना चाह रहे हैं। इन सब चीजों से ऊपर उठकर मुंबई की सेवा करनी है। अभी बरसात आ जाएगा मई जून जुलाई में, उस बरसात से कैसे निपटा जाए। तो महापौर जल्द से जल्द मिले, उप महापौर जल्द से जल्द मिले। ये आपसी राजनीति अंतर कलह की वजह से मुंबई को नुकसान न हो, ये पार्टियां तोड़ना, नगर सेवक खरीदना फरोखना बंद करो और मुंबई को एक पूर्णकालीन महापौर दो। हम यही भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी ताकत में है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो हमारी कितनी बात सुनेगी नहीं सुनेगी तो उसके ऊपर है, लेकिन मुंबई को महापौर चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। घूसखोर पंडित को लेकर तमाम विवाद नजर आ रहे हैं, पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, घूसखोर पंडित इस शब्द से हमें बहुत कड़ी आपत्ति है, क्योंकि घूसखोर की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। आपको घूसखोर बताना है तो आप घूसखोर नाम बता सकते थे, आप घूसखोर कोई व्यक्ति है उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन एक समाज विशेष को आपने जो कलंकित करने का काम किया है। हमने सबसे पहले 4 फरवरी को मुंबई के कांदीवली में समता नगर पुलिस स्टेशन में जाकर एक एनसी दर्ज कराई, अपनी आपत्ति दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में जाकर, और हमने कहा नीरज पांडे को, नेटफ्लिक्स के मालिकों को और मनोज वाजपेयी जी को कि आप लोग फिल्में बनाते हैं, कॉमर्शियलाइजेशन करते हैं, पैसे कमाने के लिए पैसे कमाइए, लेकिन किसी की जन भावना के साथ खिलवाड़ करके नहीं। इस देश में पंडितों का अपना एक इतिहास रहा है। आजादी की लड़ाई हो चाहे उसके पहले चाणक्य से शुरू करें, चाणक्य से बड़ा कौन पंडित हुआ इस पूरे जगत में। तो चाणक्य ने भारत देश को दिशा देने का जो काम किया, उनके बाद मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, फिर उसके बाद में अगर नेताओं में भी बात करें तो लास्ट में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, पंडितों ने हमेशा देश का सम्मान किया है। उनको बदनाम करने का दुस्साहस अगर कोई करेगा तो शिवसेना चुप नहीं बैठेगी। हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी ने हमें यही प्रेरणा दी है, सभी जाति धर्मों का सम्मान करो, जो राष्ट्रवादी है, जो देशभक्त है, वो हमारा है। ऐसे में पंडित समाज को कलंकित करने का काम जो नेटफ्लिक्स और नीरज पांडे और उनकी टीम ने किया है, हम उनका कड़े शब्दों में निषेध करते हैं। और आने वाले समय में अगर ऐसा दुस्साहस फिर आपने करने की कोशिश भी की तो हम घर नहीं बैठेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत रहते हुए अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस विषय को हम तूल देते रहेंगे, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक, किसी भी देश की जाति धर्म का हम अपमान होते हुए नहीं देख सकते हैं। कहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान किया जा रहा है, कहीं यूजीसी के माध्यम से सवर्ण समाज को अपमानित किया जा रहा है, कहीं अब नेटफ्लिक्स के माध्यम से पंडित समाज को कलंकित किया जा रहा है। क्यों? क्या बिगाड़ा है इस समाज ने आपका? इसका जवाब देना चाहिए। इसके पीछे किसका षड्यंत्र है, किसका भ्रष्टाचार है, किसकी रणनीति, उसका भी खुलासा होना चाहिए। हम देखेंगे कि पुलिस इस पर क्या जांच कर रही है। हालांकि दोनों ने माफी मांगना शुरू किया है, लेकिन माफी भर से काम नहीं चलेगा। उनको ये नाम बदलकर और पंडित समाज को कैसे और सम्मानित किया जा सके, उसके बारे में भी पिक्चर में दिखाकर इस बात पे उनको चुप अगर बैठना है तो बैठना पड़ेगा, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे।